हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में एजुकेशन निकेतन के द्वारा 67th बीपीएससी और सीडीपीओ को ध्यान में रखकर जो पहली टेस्ट आयोजित कराई गई थी उसके प्रश्न पत्र और उसके हल को लेकर उपस्थित हैं। ये वीडियो आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हमने शामिल किए हैं वो बीपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखकर शामिल किया है। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। पहला है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा नए उद्योगों की स्थापना पर 5 लाख रुपए अनुदान प्रदान की जाएगी। सही है। दूसरा है, इस योजना के पात्र होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। तो ये मैं बता चुका हूँ कि 12 होनी चाहिए। 5 लाख अनुदान के अतिरिक्त 5 लाख ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी, जिसे 60 समान किस्तों में नहीं बल्कि 84 समान किस्तों में जमा करना है। यानी यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चयन के उपरांत जो बेनिफिशरीज हैं कि प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये दिए जाएंगे, यहाँ 50,000 कहा जा रहा है, यानी ये भी गलत है। यानी इस हिसाब से चूँकि बी, सी और डी गलत हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। अगला है, वृद्धों के पुनर्वास के लिए ओल्ड एज होम क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के 5 जिलों में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं पटना, गया, आरा, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आरा। आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि आप खुद भी उत्तर अपना एक बार कॉपी पे राइट डाउन कर सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सेंट्रल और स्टेट का हिस्सा 50-50% है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह हिस्सा 60 और 40% है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 2 जीवित संतानों के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक जीवित संतान के लिए दिया जाएगा। 5,000 रुपये का भुगतान 5 किस्तों में किया जाएगा, ये भी गलत है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबंध बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से। ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कि 53 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में भारत के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के द्वारा बायो चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया है। गया, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बक्सर। और बक्सर आपके ऑप्शन में नहीं है से डी तक, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट है, गंगा के किनारे कितने जिले को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। 12, 13, 14, 11 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा कि गंगा नदी के किनारे के स्थित 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। अगला है, बिहार बजट 2021-22 में प्रस्तावित रानीगंज वृक्ष वाटिका का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। इसका सही उत्तर है अररिया, यानी कि 56 का सही आंसर है बी। अगला है, बिहार बजट 21-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान है 2.97%। अब चूंकि 2.97% किसी भी ऑप्शन में 2.9 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। बिहार सरकार ने कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की है। आरा, भागलपुर, गया, जमुई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर है पटना। हमने ई ऑप्शन को थोड़ा जानकर ज़्यादा रखा है ताकि आप ई ऑप्शन के प्रति अभ्यस्त हो जाएं और एग्जाम में आपको ई ऑप्शन को लेकर समस्या कम हो। अगला है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्रमशः कितने सदस्य शामिल थे।
26 और 28, 33 और 26, 73 और 40, 79 और 45 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें 33 एसटी के सदस्य थे और 26 एससी समुदाय से संबंधित सदस्य थे। तो इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। निम्न में से कौन सा संविधानवाद का अर्थ नहीं है? सीमित सरकार, विधि का शासन, शक्तियों का केंद्रीकरण, बहुमत हितों की स्वीकृति। इसका सही उत्तर है ई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के द्वारा, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ई ऑप्शन। इसका सही उत्तर सी है कि ये जो कमेटी होती है उसके परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोहार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पी.के. थुंगन, अशोक मेहता, डॉक्टर पी.वी.के. राव, बलवंत राय मेहता। इसका सही उत्तर है कि समिति का निर्माण बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि 62 का सही आंसर है डी। संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की संबंधित सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी? तो इसका सही उत्तर है 243 के। और जो आरक्षण है पंचायती राज्यों में वो किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो अनुच्छेद है 243 डी। तो इस तरीके से चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन्हें आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? रमेश त्यागी, डॉक्टर दीपक प्रसाद, योगेंद्र राम, बैजूनाथ कुमार सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर दीपक प्रसाद, बी। अगला है, बिहार पंचायती राज चुनाव 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाव का संचालन 2 चरणों में किया जाएगा। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि चुनाव का संचालन आपको पता है 11 चरणों में किया जाएगा। कुल 8072 मुखिया पदों का चुनाव होगा, यह स्टेटमेंट राइट है। 5वां चरण में सबसे अधिक जिलों में चुनाव कराया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट राइट है कि 38 जिलों में इसमें चुनाव कराया जाएगा 5वें चरण में। फिर है कि बिहार में पहली बार पंचायती चुनाव का संचालन ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा, यानी यह स्टेटमेंट भी राइट है। तो केवल एक स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारा, वो है ए। अगर मान लो कि अगर हमने ए भी स्टेटमेंट राइट दे दिया होता, 11 दिया होता यहाँ, तो उस स्थिति में इसका आंसर हो जाता ई। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं है? राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित है। सरकारी आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंध से। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये भी केंद्र राज्य संबंध से है। और पुंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंध से, यानी जब चारों समितियां केंद्र राज्य संबंध से हैं तो इसका आंसर होगा ई। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में आपने थोड़ी सी भी जल्दीबाजी दिखाई तो इस तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। बिहार से कितने सदस्य संसद के लिए निर्वाचित होते हैं? 40, 38, 56, 62 या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 56। 40 लोकसभा के और 16 राज्यसभा के। आपको नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस पूछा गया कि कितने सांसद चुने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 56। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किसे उसे पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा भारत के न्यायाधीशों को पदमुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने 125.66 किलोमीटर स्टेट हाईवे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बिहार में अब कुल स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी किलोमीटर हो गई है? देखो, ये भी करंट से जुड़ा हुआ बिहार स्पेशल का प्रश्न है। नई जो लंबाई हो गई है वो 3000
एक सॉरी 3713, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। स्टेट हाईवे की लंबाई अब 125.66 किलोमीटर स्टेट हाईवे के लोकार्पण के साथ ही 3713 किलोमीटर हो गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं, 53वीं, 14वीं, 15वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 के भाग थे? इसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। इसमें प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात कही गई। इसमें दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया गया। इसका जो सही उत्तर है, इसमें प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किया गया। इसमें दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ की गई, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, नवीनगर विद्युत परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नवीनगर जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पायराइट्स मिलता है? रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो पायराइट्स पाए जाते हैं वो बिहार के रोहतास में पाए जाते हैं। 73 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? इस प्रश्न को मैं आपको जो डेली वाली क्विज है उसमें कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप तीनों सेक्टर में योगदान कितना है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कमेंट सेक्शन में बताएंगे 74 के लिए। इसका सही उत्तर है ई। नेक्स्ट है, वर्ष 19-20 में बिहार में चरम विद्युत मांग कितना मेगावाट हो गई है? 5073 मेगावाट, 5900 मेगावाट, 4800 मेगावाट या 6540 मेगावाट। इसका सही उत्तर है कि जो पीक आवर डिमांड है वो 5900 मेगावाट है, बी। नेक्स्ट है, वर्ष 19-20 में पशुधन का बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान था? तो जो योगदान था वो सीधा सीधा इफेक्ट इकोनॉमी सर्वे में दिया गया है और योगदान था 6% का। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका द्वारा जीते गए गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुल पदकों का निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको। तो मैंने आपको बताया था जब ओलंपिक वाली बात बताई थी कि सारे के सारे ऑड हैं और जो नंबर है 113 है। तो 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज और टोटल 113 मेडल। यानी आपको याद ना भी हो तो कम से कम एक चीज़ याद रखिएगा कि अमेरिका ने जो मेडल टैली जीती है उसमें सारे के सारे जो मेडल हैं वो ऑड नंबर में हैं। अक्टूबर 2020 को रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्मार्ट का परीक्षा गलत टाइप हो गया, परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। आपको पता होना चाहिए कि व्हीलर द्वीप का नाम ही अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। श्रीहरिकोटा और उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल कलाम द्वीप, सी। 79 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सहजानंद सरस्वती किसान नेता थे। श्री कृष्ण पहले मुख्यमंत्री थे। तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। इन्हीं के पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे और अभी निखिल कुमार जो कि कुछ दिन पहले केरला के गवर्नर थे, ये भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा इनके पोते थे। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है? सेंसस से आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन को उम्मीद कीजिए, इसलिए सेंसस को आप अच्छे से बिहार सेंसस को कर लेंगे। इसका सही उत्तर है शिवहर।
बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया? 1971, 1976, 1968, 1956। तो इसका सही उत्तर है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1968 में लागू किया गया। बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6350 किलोमीटर, 6570 किलोमीटर, 6780 किलोमीटर, 6877 किलोमीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि बिहार में जो अधिसूचित वन क्षेत्र है 6877 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार के नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सीतामढ़ी, पटना, रोहतास, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है रोहतास में। एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पायराइट्स भी कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? रोहतास की। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? रोहतास को। ठीक है। और सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? रोहतास में। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? मोदी नगर, हनुमान नगर, हनुमानगढ़, वाल्मीकि नगर, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है हनुमान नगर, 84 का बी। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में, वैशाली में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि ये जो स्थान है वो दरभंगा जिले में स्थित है। दरभंगा इसका सही उत्तर है 85 का। नेक्स्ट है, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील काफ़ी फेमस झील है, बीपीएससी कई बार पूछ भी चुकी है। मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में, बेगूसराय में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? लखीसराय, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है मुंगेर। बिहार राज्य में वनस्पति क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? सदाबहार वन, तराई वन, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि बिहार में सदाबहार वन नहीं सम्मिलित होते हैं, नहीं मिलते हैं। अगला है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी कि बी। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? गंगा से संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी पूछती है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। राजगीर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है राजमहल की पहाड़ी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो आज हमने लगभग 40 प्रश्न कवर किए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले सेक्शन में हम बाकी के प्रश्नों को यानी 2 हिस्से और करेंगे, तो लगभग 150 प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे। अगर हम इस टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी टेस्ट सीरीज जुड़ने के लिए। 14 टेस्ट हम फुल टेस्ट का आयोजन कराएंगे, जिसमें से एक टेस्ट का आयोजन हो चुका है, 13 टेस्ट बचे हुए हैं। अभी भी आप जुड़ते हैं तो ये टेस्ट भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी कि 14 टेस्ट के लिए हमने 850 रुपये फ़ी रखे हैं। और CDPO में आप जुड़ना चाहते हैं तो 7 टेस्ट है, उसके लिए हमने 400 की फ़ी निर्धारित की है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर डेली उत्तर लेखन की अभ्यास भी चल रही है, जिसमें लगभग 30 से 35 बच्चे अभी नियमित तौर पर उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। आपको जो प्रश्न दिए जाते हैं उसे पेपर पर लिखकर उसकी PDF बनाकर हमें सेंड करनी होती है। इसके बाद हम उसे मूल्यांकित करके आपको हम वापस सेंड कर देते हैं। डेली आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं इस टेस्ट सीरीज के दौरान। एक प्रश्न स्टेट से संबंधित होता है और एक प्रश्न GS से संबंधित होता है। हमने पॉलिटी का खंड पूरा कवर कर लिया है, अभी हम इकोनॉमी के खंड से प्रश्न पूछ रहे हैं डेली। और इसके बाद हमारा अगला सेक्शन होगा साइंस और टेक, और साइंस एंड टेक के साथ हम करंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे साथ साथ। तो अगर आप इस मुहिम में भी जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फ़ी है 501 रुपीज़ पर मंथ।